कहानी का नाम भूतिया बस। संजय नाम के एक आदमी ने एक हाईवे पर एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर उसके ढाबे का काम चल रहा था। कुछ ही दिनों में ढाबा शुरू हुआ। एक दिन संजय अपने पास काम करने वाले रमेश से, रमेश, मैंने तय किया है कि हम रात को भी ढाबा खुला रखेंगे। रात के वक्त बड़ी बसें, ट्रैवलर गाड़ियां बहुत से यात्रियों को लेकर जाती है। अगर रात के वक्त एक भी गाड़ी हमारे ढाबे पर रुक गई तो हमें बहुत मुनाफा होगा। मुझे लगता है कि रात में 3 लोग काम के लिए रुकेंगे तो भी चलेगा। तुम लोग रात को यही रुक जाना। ठीक है सेठ। उस दिन के बाद संजय का ढाबा देर रात तक खुला रहने लगा। संजय रात के 11:30 बजे तक ढाबे से निकल जाता था। बाद में रमेश, राजेश और भोला तीनों वहां रुकते थे। 2 महीने हो चुके थे, लेकिन रात में एक भी बड़ी गाड़ी ढाबे पर नहीं रुकी थी। एक रात रमेश, राजेश और बर्तन घिसने वाला भोला सब काम निपटाकर गप्पे मार रहे थे। सर्दी का मौसम था, इसलिए तीनों आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। तभी अचानक एक हॉर्न बजा। एक बड़ी सी बस ढाबे पर आकर रुक गई। उस बस से 15-20 लोग नीचे उतर गए। उन्हें देखकर रमेश, आइए आइए, आप सब बैठिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आते हैं। इतने लोगों का खाना फटाफट बन जाए, इसलिए रमेश ने भोला को भी उनकी मदद करने के लिए कहा। सबको बैठने को बोलकर तीनों किचन में चले गए। फिर सुनो राजेश और भोला, इन सब की ऑर्डर बनाने के लिए हम तीनों को जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे। आज पहली बार रात में कोई गाड़ी हमारे ढाबे पर रुकी है। सेठ को जब ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होंगे। फिर तीनों मिलकर खाना बनाने लगे। 20 मिनट के बाद खाना बनकर तैयार हुआ। रमेश ने कहा, तुम दोनों थाली में खाना परोसो, तब तक मैं बाहर जाकर सबको बताता हूँ कि खाना तैयार है। रमेश सबको बताने के लिए बाहर आता है और बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। बाहर कोई नहीं है ये देखकर रमेश चौंक जाता है। फिर राजेश, भोला, अरे बाहर आओ जल्दी। ये देखो, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? अरे वो देखो बाहर, सब लोग वहाँ हैं, बस में जा रहे हैं। लगता है कि बहुत देर राह देखने से तंग आकर सब लोग वापस जा रहे हैं। हमने इतनी मेहनत से सारा खाना बनाया, सब बेकार हो जाएगा और सुबह सेठ आएंगे तो उन्हें हम क्या जवाब देंगे? अरे ऐसे कैसे मेहनत जाया जाने देंगे? मैं रोकता हूँ उन लोगों को। हाँ हाँ, हम भी आते हैं। रमेश, राजेश और भोला बस की तरफ भागते हैं। रमेश बस की अंदर जाता है। बस के अंदर घना अंधेरा होता है। फिर सुनिए, आप सब ऐसे खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें पता है कि हमारी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन अभी चलिए, गर्मा गर्म खाना आपकी राह देख रहा है। लेकिन रमेश की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक एक बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में रमेश देखता है कि उस बस के अंदर तो कोई भी नहीं है। ये देखकर रमेश की आंखें खुली की खुली रहती हैं। रमेश बस से नीचे उतरता है। अरे रमेश, क्या हुआ? वो सब आ रहे हैं ना खाना खाने के लिए। राजेश, उस बस के अंदर कोई भी नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे हो? भांग चढ़ाई है क्या तुमने? अभी अभी इतने लोगों को बस में चढ़ता हुआ देखा था, अभी उस बस में कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अंदर कोई भी नहीं है।
तभी बस शुरू हो जाती है। भोला बस के आगे भागता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अरे भोला मेरे भाई, उस बस के सामने मत जा। उस बस में जरूर कुछ अजीब है।